ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। दिव्य बुद्धि के वरदान विषय पर हम बातचीत करेंगे। प्यारे बाबा ने सत्य ज्ञान देकर हमारा विवेक जगा दिया है। कहाँ अज्ञान अंधकार में थे, अपने आप को भी नहीं जानते थे। प्यारे बाबा की सबसे बड़ी कृपा हम आत्माओं पर यही है कि बाबा एक्यूरेट समय पर आते हैं और हम आत्माओं को सद्ज्ञान देते हैं। सत्य ज्ञान न होने के कारण ही हम भक्ति में भटकते रहे। भल हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा थी, भावना थी और भगवान के नाम पर समय, धन सब कुछ खर्च करते थे, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आई। और ये हम सबका अनुभव है कि आधा कल्प की भक्ति करने पर भी जो संस्कार नहीं बदल सके, बाबा का ज्ञान पाते ही 7 दिन का कोर्स करते ही हम आत्माओं में शक्ति आ गई। पवित्र जीवन बन गया। तो ये है कि रोज जो ज्ञान हम सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, उससे ही हमारे अंदर विजडम आता है, समझदारी आती है, सत असत की परख आती है। ये जीवन की मूलभूत चीज है। इंसान को कदम कदम पर हर क्षण हमें व्यक्ति को, परिस्थिति को, बात को परखना पड़ता है। ये राइट है या रॉन्ग है, ये वास्तविक है या भ्रमणा है, इससे फायदा है या नुकसान है। हमें कदम कदम पर परखना होता है।
अगर सही नहीं परखते हैं तो धोखा खाते हैं, समय शक्ति धन बर्बाद होता है। इसलिए ये परख शक्ति जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है और उसका आधार एक तो बाबा का मूलभूत सत्य ज्ञान, जिससे जीवन की मूल बातें हम परख लेते हैं। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, परिस्थिति को पहचाना, श्रेष्ठ कर्म को पहचानना। जब तक इन मूल सत्यों का ज्ञान नहीं होता, परख नहीं आती। जब ये मूल सनातन सत्यों का ज्ञान, देखो कोई और नहीं दे सका। कितने धर्म स्थापक आए, संप्रदाय स्थापक आए, मठ पंथ स्थापक आए। जानते हैं शंकराचार्य जी के बाद भी रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, हरेक ने अपनी अपनी मत बताई। अलग अलग धर्म संप्रदाय बने, कोई एक सत्य सामने नहीं आया। ये बाबा का कार्य है कि फाइनल अल्टीमेट ट्रूथ, अंतिम सत्य हर बात का बाबा करके बताते हैं। आत्मा, परमात्मा, सुख दुख, कर्म, कर्म फल, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, स्वर्ग नरक, आलोक परलोक, जन्म मरण, जीवन से संबंधित और इस सृष्टि खेल संबंधित अनेकानेक पहलू हैं। उनसे संबंधित मूल सत्य बाबा करके बताते। जब वो बेसिक सत्य स्पष्ट हो जाते हैं तो फिर प्रैक्टिकल जीवन के व्यवहार की बातों के हम तुरंत निर्णय कर सकते हैं, मूंझ नहीं सकते। आज कितनी मान्यताएं हैं जीवन में। हम ये मानते हैं, ये मानते हैं, है ना? कितनी बातों की मान्यताएं होती हैं। वो मानव मन की अपनी भी बिलीफ्स हैं या औरों की बताई हुई हैं, समाज के तरफ से, शास्त्रों के तरफ से मिली हुई मान्यताएं हैं। मनुष्य उस बिलीफ के अनुसार, उस मान्यता के अनुसार कर्म करता है। अगर उनकी ये मान्यताएं गलत हैं, उनका व्यवहार गलत ही चलता रहता है। तो इन सभी मान्यताओं को सही करना बहुत जरूरी है।
वो बाबा ने किया, सत्य ज्ञान देकर। हम सबका अनुभव है कितनी न गलत मान्यताओं, अंधश्रद्धाओं, गलत रीत रस्मों से बाबा ने हमें छुड़ा दिया, नहीं तो हम भी उसी चाल में थे। इसलिए बाबा को भक्ति में भी कहते हैं। दुनिया में इतने शास्त्र ग्रंथ किताबें हैं, इतने चिंतक लेखक करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक है जो खोज करते रहते। कितने ऋषि मुनि गुरु विद्वान संत पंडित आचार्य हैं, लेकिन फिर भी भगवान को क्यों कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय? हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। असतो मां सतगमय, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ये परमात्मा को ही क्यों कहते? क्योंकि सत्य ज्ञान का प्रकाश एक बाबा ही देते हैं। और रोज सुबह मुरली क्लास में ये ज्ञान वर्षा होती, बहुत सरल शब्दों में मूल सनातन सत्य ज्ञान नए 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 तरीके से चिंतन करके बाबा हमारे सामने रखते हैं। भक्ति में जो कहते हैं कि भगवान रोज सुबह सुबह अकल बांटते हैं, तो कब बांटते हैं? मुरली क्लास में क्या होता है? बाबा अकल बांटते हैं, ज्ञान देते हैं, यथार्थ समझ देते हैं। उससे सही विवेक जागता है। गीता में भी कहा है कि विवेक भ्रष्टा नाम शतमुखे विनिपात। जिसका विवेक बिगड़ जाता है उनका 100 प्रकार से, हर प्रकार से पतन होता है, क्योंकि फिर वो राइट रॉन्ग परख ही नहीं सकता है। तो जितना मुरली का अध्ययन, मुरली का स्वाध्याय जितना अच्छी रीति हम करेंगे, उतना सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि हमें प्राप्त होती। तो इसको हम साधारण ना समझे। मुरली क्लास बहुत जागृति के साथ, एकाग्रता के साथ हमें करना है। जितना ज्ञान की गहराई, उतना माया के सूक्ष्म स्वरूपों को हम परख सकते हैं। तो हमारे इस अलौकिक ब्राह्मण जन्म पर बाबा हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देते हैं। ये वैल्यूएबल गिफ्ट है।
बाबा से जो कुछ ज्ञान गुण शक्तियां प्राप्त करनी है वो बुद्धि से ही हम प्राप्त करते। बाबा ने कहा ना, ज्ञान से परख आती है, परखने के बाद हम निर्णय करते। ज्ञान तो बहुतों को दिया जाता है पर हर किसी को परख नहीं आती है। जिनको परख आ गई कि ये ही सत्य है, ये वो ही परमात्मा है जो हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान दे रहे हैं। हम वो ही कल पहले वाली देवता घराने की आत्माएं हैं। हमारे जीवन में पवित्रता सहज धारण हो गई। हमें मुश्किल नहीं लगा। संसार का सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा हम सबके जीवन में हो गई। अमृत वेले उठना सबसे बड़ी धारणा हम सबके जीवन में वो धारण हो गई। पता चल गया अमृत वेले हम व्यक्तिगत रीति से डायरेक्ट भगवान से मिलन मना सकते हैं। दिल की हर बात बाबा को बता सकते हैं। बाबा का प्यार, बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति अपने आप में भर सकते हैं। आज बाबा ने कहा ना, भगवान को अपना बनाया तो भगवान की 1000 भुजाएं भी आपके साथ हो गई। उनकी अपार शक्तियां हमारे साथ हो गई। आज हम सब अमृत वेले उठते हैं। एक दिन भी मिस होता है अच्छा नहीं लगता है, दिल खाता है। कहाँ सारी दुनिया देरी से सोती है, देरी से उठती। दुनिया के इस प्रवाह के विपरीत रात को समय पर सो जाना और सुबह अमृत वेले उठ जाना, इसी से जीवन अंतर्मुखी और सात्विक बनने लगा। अन्न शुद्धि दूसरा महत्वपूर्ण व्रत। लोग उपवास करते हैं पर स्वादेंद्रिय की बात, उस पर विजय पाने की बात तो बनती ही नहीं। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, उसके सामने ढूंढते रहते हैं क्या क्या खा सकते। ये खा सकते, वो खा सकते करके उतना ही इंद्रिय रस और स्वाद में चले जाते। यहाँ जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि का नियम हम धारण करते। शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन हम स्वीकार करते। तो ऐसी कितनी न धारणाएं हैं जो हमारे जीवन में धारण हो गई, क्योंकि आत्मा ने सत्य को परख लिया और निर्णय कर लिया कि मुझे अपना ये अंतिम जन्म का जीवन पवित्र और योगी बनाना है। तो जो कुछ प्राप्त करना है बाबा से वो भी बुद्धि योग से। हम बुद्धि योग बाबा से जोड़ते, बुद्धि का योग बाबा से।
तो बुद्धि शुद्ध और शक्तिशाली बनती जाती है। तो आत्मा कहीं मूंझती नहीं है, निर्णय कर सकती है, और वो निर्णय इतना मजबूत। देखो बाबा की माताएं, कन्याएं, कई भाइयों को समाज के तरफ से कितने सितम गुजारे जाते, कितने अत्याचार किए जाते, लेकिन वो सत्य निर्णय बदलते नहीं। वो शक्ति बाबा से मिलती है। हमें जो कुछ आत्माओं को देना है वो भी बुद्धि योग से है ना। योग का सहयोग, सकाश, शुभ भावनाएं, शुभ वाइब्रेशंस। अभी जो समय है और आगे भी जो समय आना है वो मनसा सेवा का है। हमें मनसा ये सूक्ष्म अनुभूतियों के वाइब्रेशंस फैलाने। आत्माओं को अगर हम सुख, शांति, शक्ति, खुशी की अंजलि देना चाहते हैं, वो भी मन और बुद्धि से। इसलिए हमारी बुद्धि साफ रहे, स्वच्छ रहे, सत्य रहे, शक्तिशाली रहे, ये बहुत जरूरी। किसी के संग दोष में आकर बुद्धि को बिगाड़ना नहीं। ज्ञान मिला, हमारा जीवन ऐसा पवित्र ऊंचा बन गया, नियम मर्यादा वाला, कि भल लौकिक में रहते हैं तो भी लौकिक से न्यारे हम हो गए। भल हम उनके साथ रहते हैं, निभाते हैं, परंतु हमारी धारणाएं ऐसी है कि वो हमारे साथ वो खुद ही मैच नहीं हो पाते हैं, तो एक न्यारापन अपने आप आ जाता है। पर अब हमें आपस में, हम आपस में अब मिलते हैं, पढ़ते हैं, सेवा करते हैं। हमें परखना है, परखना है कौन सही है नहीं है। जैसे आज बाबा ने कहा कि अपनी मनमत संग समय, बाबा ने कहा ना कि जो भक्ति में लोग कहते हैं कि दशा, ऐसा जीवन में वो भी हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब किताब से ही आता है कि जब विवेक काम नहीं करता है, सत्य को परख नहीं पाते हैं, अपनी मत को ही सही हम समझने लगते हैं, तो किसी के संग दोष से या खुद के ही कर्मिक अकाउंट से या वायुमंडल के प्रभाव में आकर या अन्न दोष के प्रभाव में आकर बुद्धि को बिगाड़ना नहीं है, मिक्स नहीं करना है। बाबा कहते हैं ना, मनमत परमत सब मिक्स हो जाता है। वो मिक्स नहीं करना है। बाबा क्या कहते हैं, बाबा का कहना क्या है,
इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान और योग में पक्के सच्चे शक्तिशाली महारथियों का संग कर। तो बुद्धि को बहुत संभालना है, वो मेन सप्लाइन लाइन है। पता है ना कि दुश्मन देश जब वार करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो मेन सप्लाइन लाइन है, जहां से सेना को शस्त्र भोजन सब चीजें मिलती हैं, उस रास्ते को कट कर देते, तोड़ देते। तो अपने आप वो सेना कमजोर होती है, क्योंकि सब कुछ मिलता नहीं है। चोर चोरी करने आते हैं तो भी लाइट के टेलीफोन के कनेक्शंस कट कर देते, ताकि असहाय हो जाए। बस माया भी बुद्धि को प्रभावित कर देती है। बुद्धि बिगड़ गई, जीवन बिगड़ गया, समय हमारा व्यर्थ हो जाएगा, हम प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, पुरुषार्थ हमारा नहीं चल सकेगा। गलत बातों में समय शक्ति बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमारा अपना सद्विवेक इतना जगा हुआ हो, हमारे में इतनी बुद्धि हो कि हम राइट रॉन्ग परख सके, और जो गलत है वो नहीं ही करना है, और जो सही है वही ही हमें करना है। ये निर्णय हमारा हमें मजबूत रखना, ये बहुत हमारे इस अलौकिक जीवन में भी जरूरत, ताकि हम और संग दोष में न आ जाए, गलत बातों के प्रभाव में न आ जाए। ये है दिव्य बुद्धि, ये बाबा की दी हुई बुद्धि। अब हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी। बाबा तो कहते हैं, पर मेरा कहना ये नहीं। अब हमारा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं, हम बाबा के सत्य के आगे समर्पित हैं। हमने बाबा को परख लिया, बाबा को स्वीकार कर लिया। तो अब हमारा अलग कोई इच्छा विचार, हमारा कुछ कहना या मानना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बाबा खुद सत्य हर बात का हमें बता रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, नहीं। जब हम कोई व्यक्ति से ज्यादा मदद लेते हैं, कोई हमें खिलाते रहते हैं, सौगात देते रहते हैं, पैसे की मदद करते हैं, और वो हम लेते रहते हैं, तो आत्मा ऋण में आती है और उससे दबती है। फिर हमें वो जो कहे वो ही करना पड़ता है। फिर वो गलत है तो भी हम उनको साथ देते। तो ये भी बाबा ने हमें कर्म की गति सिखाई है, लेन देन का हिसाब सिखाया है कि अनावश्यक, अभी ही कुछ दिनों पहले मुरली आई थी ना कि कर्जा नहीं लेना है, वो मर्ज है, कर्जा उतार देना है। कुछ भी दुनिया में मुफ्त नहीं मिलता है। इस प्रकार से वश किया जाता है ऋण के
अंदर लाया जाता है। हाँ, फिर हम गुलाम बन जाते हैं, विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा ने ये क्यों नियम किया है कि आपस में पैसे के लेन देन नहीं करो, आपस में धंधा नहीं करो, आपस में खानी पीनी पिकनिक पार्टी नहीं करो। क्योंकि एक दो के पास इस प्रकार से सेवा लेने से आत्मा दबती जाती है। अब जबकि लक्ष्य है कि मुझे अपने किए हुए कर्मों के हिसाब किताब से मुझे मुक्त होना है, तो हमें और हिसाब बनाने नहीं है। बाबा ने कहा है दाल रोटी तो मिलेगी ही। हमें खुद इतना नौकरी धंधा करके कमाना है कि हम सिंपल रीति से अपना जीवन गुजारा कर सके। और बाबा ने जो हमें व्यवहार सिखाए हैं, दैवी मैनर्स सिखाए हैं, जो हमारे जीवन की ईश्वरीय धारणाएं सिखाई है, वो हमें नौकरी धंधे के क्षेत्र में भी कितनी मददगार। तो हम इतना तो हमारा भाग्य हमारे साथ होता ही है कि हम अच्छी तरह से खुद कमा सकें और अपने जीवन का गुजारा कर सकें। तो अनावश्यक जरूरी नहीं है ऐसी चीजें, पैसे, मदद, अन्न हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आत्मा किसी से दबेगी नहीं और बाबा की दी हुई दिव्य बुद्धि अनुसार, बाबा की दी हुई श्रीमत अनुसार हम चल सकेंगे। किसी के संग में आकर गलत काम के साथी नहीं बने। सबसे बड़ी ये दिव्य बुद्धि है, क्योंकि इससे ही ये दो शक्तियां आती, परख शक्ति और निर्णय शक्ति। और अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ में भी बाबा कहते हैं ना, कौन सी शक्ति, कौन से गुण का कब हमें उपयोग करना है, ये परख शक्ति, उसमें भी परख शक्ति चाहिए। भाई कहाँ हमें सहन करना है, कहाँ हमें सामना करना है, कहाँ हमें न्यारा रहना है, कहाँ हमें प्यारा बनना है, कहाँ हमें इन्वॉल्व हो जाना है, कहाँ हमें डिटैच हो जाना है, उसमें भी परख शक्ति चाहिए। और वो दिव्य बुद्धि काम करती है। इसलिए बाबा की सबसे बड़ी देन ये दिव्य बुद्धि है। और हरेक को खुद ज्ञान योग के पुरुषार्थ से उसे प्राप्त करना है। जैसे पानी का जलाशय है, वो पानी स्वच्छ है और स्थिर है, तो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब उसमें क्लियर कैच होगा। वही पानी हिल रहा है, मैला है, तो उसमें वो क्लियर प्रतिबिंब कैच नहीं होगा। इसी प्रकार मन और बुद्धि जितना शांत और शुद्ध, हर बात के वाइब्रेशंस, संकेत, इशारे हम क्लियर कैच कर सके। कहते हैं ना, हर व्यक्ति के अपने वाइब्रेशंस होते, क्योंकि हर एक की पर्सनालिटी अलग है।
किसी के मन में शुभ है, सत्य है, किसी के मन में प्रपंच है, बनावट है, स्वार्थ है। तो हरेक के अपने वाइब्रेशंस है और हर परिस्थिति के पूर्व संकेत होते हैं। कहते हैं ना, जब सुनामी आती है, धरतीकंप होते हैं, तो उस एरिया के पंछी पशु जल्दी वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो सिग्नल्स कैच करते हैं। पर मानव का मन व्यर्थ से भरा है, विकारों से भरा है, देहभान से भरा है, इच्छाओं के पीछे भागता है, तो वो वाइब्रेशंस या संकेत कैच नहीं कर पाता। तो जब हम बाबा के बनते हैं तो हमारे में शुद्धि आती है, हमारी कामनाएं हम सीमित करते हैं। हमने निर्णय किया है कि हमें आत्मिक उन्नति करनी, आत्म कल्याण का यही संगम का समय। और सब जन्म में तो उतरती कला है। जिस क्षण सतयुग में आएंगे उसी क्षण से उतरते जाएंगे ना। प्रारब्ध हमारी खर्च होती जाएगी और फिर इतनी खर्च हो जाती त्रेता के अंत तक कि द्वापर से विस्मृति के मार्ग पर हम चले जाते हैं। तो पूरे चक्र में तो उतरती कला है। केवल एक संगम युग में हमारी चढ़ती कला है। केवल संगम युग में बाबा आते हैं, सत्य मार्ग बताते हैं, और यही समय है कि हम अपनी आत्मा उन्नति कर सकते हैं। इसलिए ये समय है अपनी उन्नति करने का। और मुझे अपनी रूहानी उन्नति करनी है तो मुझे भौतिक, दैहिक, सांसारिक इच्छाएं कम करनी। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति करने में ही तो लोगों के टाइम जा रहे हैं। दिन रात धन कमाने में लगे हैं। बाबा तो कहते हैं ना, पेट को क्या चाहिए, पाव रोटी बाबा कहते हैं ना। बाकी तो व्यसन, फैशन, घूमना फिरना, पहनना, शो करना, उसमें विलास में ही तो खर्च होते हैं। तो हम निर्णय करते हैं कि जीवन जो बाबा ने कहा है सादा और स्वच्छ जिएंगे और हम अपना समय आत्म उन्नति में देंगे। तो मन का भागना भी नहीं है, क्योंकि हमें वो सब चीजें अब चाहिए नहीं। सादा जीवन, सरल जीवन, सात्विक जीवन, पवित्र रहते हैं तो विकारों के युद्ध भी मन में नहीं। वो भोग वाला जीवन नहीं, हमारा जीवन योगी जीवन है। तो जितना मनोस्थिति शांत और शुद्ध बनाएंगे, बुद्धि को जितना सत्य और शक्तिशाली बनाएंगे, तो हमारे अंदर ये परख शक्ति बढ़ती जाएगी। आज बाबा ने कहा है परख शक्ति बढ़ाओ। गीता में भी कहा है जो मूढ़मती हैं उनको दूसरों से पूछना पड़ता है। बाबा ने हमें सद्बुद्धि दी है, सद्विवेक दिया है। हम खुद परख सकते हैं, हम खुद निर्णय कर सकते हैं। रोज मुरली में
कौन सा ज्ञान बाबा देते हैं? यही तो ज्ञान देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही ज्ञान देते हैं ना। बाबा ने मुरली में भी एक बार बताया था ना कि एक बच्चा पूछ रहा है कि बाबा मित्र संबंधी बहुत आग्रह करते हैं खाने के लिए, नहीं खाते हैं तो नाराज हो जाते हैं, बाबा मैं क्या करूं? तो बाबा ने मुरली में ही जवाब दिया था कि बच्चे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो ही तो बाबा रोज समझाते। बाबा रोज कौन सा ज्ञान देते? हाँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी बच्चा पूछता है तो बाबा कहते हैं जरूर सूक्ष्म में खाने की दिल है तब तो पूछ रहा है। हाँ? अगर खुद को खाने की दिल नहीं है तो पूछने की बात ही नहीं है ना, बाबा ने स्पष्ट कहा ही है। ऐसे ही बाबा ने मुरली में एक बार बताया था कि कच्चे अगर बायोस्कोप देखेंगे तो माथा ही खराब हो जाएगा, माना बुद्धि बिगड़ जाएगी। बायोस्कोप माना समझते हैं ना, उस समय फिल्म सिनेमा को बायोस्कोप कहते थे कि अगर कच्चे बच्चे फिल्म देखेंगे तो माथा ही खराब हो जाएगा। तो एक भाई ने पूछा कि बाबा पक्के तो देख सकते हैं ना? हाँ? तो बाबा ने उत्तर दिया, देखो अब समझने की बात ये है कि उस भाई में विवेक नहीं था इसलिए ऐसे पूछा। बाबा ने जवाब दिया कि पक्का ऐसा सोचेगा ही, पक्के को ऐसी इच्छा होगी ही नहीं। जिसने ज्ञान की गहराई को समझ लिया उनको ऐसी इच्छा होगी ही नहीं कि मुझे गंदगी व्यर्थ बुद्धि में क्यों डालना, जबकि वो मेरा रास्ता ही नहीं। इसलिए मन और बुद्धि को स्वच्छ और साफ रखना है तो व्यर्थ नहीं भरो। बुद्धि में तेरी मेरी इधर उधर की बातें सुनकर पढ़कर देखकर अपने अंदर नहीं भरो। कोई ऐसी बातें हैं रास्ते में, बाबा कहते हैं देखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाओ। व्यर्थ में फंसना नहीं, गलत कचरा मन बुद्धि में भरना नहीं। बुद्धि में भरेंगे तो उस पर चिंतन चलेगा, चिंतन चलेगा वर्णन होगा, कहीं न कहीं आत्मा प्रभावित हो जाएगी, दूसरों को भी व्यर्थ में डालेगी। तो ये भी हिसाब किताब बनता है। स्थिति कमजोर होने के यही तो कारण है। तो अटेंशन कि मुझे अपने पुरुषार्थ में, अपनी सेवा में और जो आवश्यक हमारा अपना नौकरी धंधा जिम्मेवारी कर्तव्य है, मुझे उसमें बिजी रहना है और बातों में नहीं। तो अपने को उन व्यर्थ रसों से निकालना है। और रोज जब सुबह सुबह हमारी मेमोरीज, स्मृति फ्रेश है, उस समय ज्ञान और योग का क्वालिटी इनपुट अपने आप में डालना। इसलिए सुबह सुबह ज्ञान और योग का अभ्यास। बाबा कहते हैं सुबह 4 बजे से 8 बजे बीच का समय सेल्फ एम्पावरमेंट का समय।
योग करें अमृत वेला, स्नान करें, एक्सरसाइज करें, कुछ पढ़ें लिखें, मुरली क्लास में आवे, 4 से 8 बजे का समय साइलेंस में रहें, बाबा की याद में रहें, महावाक्यों का अध्ययन करें, मुरली क्लास करें। उस समय साइलेंस में रहिए, आवाज में नहीं। अगर आपकी सेवा है, उस समय नौकरी धंधा है, आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, करिए, और साइलेंस में और अटेंशन, ये याद का समय। इसी प्रकार शाम को 6:30 से 7:30 का समय संध्या योग का समय। फ्री है, योग में ही बैठिए। लोगों को पता होना चाहिए ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ये समय योग का समय होता है। उस समय आप मिलेंगे नहीं, ये उनको पता होना चाहिए। तो किसी का फोन भी नहीं आएगा, पर हम ही मजबूत नहीं रहते हैं, इसलिए लोग भी उस समय फोन कर। हमारी दृढ़ता हो ये समय, ये 2 ही तो समय है बाबा से जुड़ने का, एम्पावर होने, अपनी बुद्धि को शार्पन करने, बुद्धि को तीक्ष्ण, शुद्ध और शक्तिशाली बनाने। उस समय और कुछ नहीं। दादी जानकी कहती थी, अमृत वेले ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार जिंदा या मुर्दा बाबा के क्लास में मिलने चाहिए। अमृत वेला हम और कहीं भी ना। चलो, आपको दुनियादारी निभानी है, कोई प्रसंगों से, सेवा से आना जाना, ट्रेन पर, हम योगी होने चाहिए। उससे हम बाबा से कनेक्टेड होने चाहिए। फिर देखो, सारा दिन बुद्धि इतनी साफ रहेगी, हर चीज सेकंड में परख सकेंगे, निर्णय कर सकेंगे। जो काम करने में 4 घंटे होते थे, आपको 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि बुद्धि की क्लैरिटी और कोई मत, इच्छा, विचार का प्रभाव नहीं, शुद्ध बुद्धि। तो ये बहुत बड़ी बाबा की देन है, जो हमें सत्य परख में आ रहा है। यही समय है, अभी की बुद्धि ही सतयुग में दैवी बुद्धि बनकर काम करे। बाबा कहते हैं ना, वहां आपको कोई वजीर की जरूरत नहीं रहेगी, तो संगम युग की दिव्य बुद्धि से सतयुग की दैवी बुद्धि बनेगी। तो इस विषय पर आज बाबा ने बहुत गहरी बातें हमें बताई हैं। अच्छी तरह से मुरली दोबारा हम अध्ययन करें, और ब्राह्मण जीवन में हम इतना अपने आप को सेफ, सलामत रख सकें, जो व्यक्ति के संग में बिगड़े नहीं, कोई वातावरण के प्रभाव में आकर गलत करे नहीं। ये आध्यात्मिक परिपक्वता, मैच्योरिटी अब हमारे में आनी चाहिए, तो हम किसी को भी न देख खुद के पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते। ये समय कौन सा है, परखिए। बाप दादा की पालना का समय संपन्न हो गया। जानते हो ना, बाबा आते थे, सीजन की 10-12 मुरलियां चलती थी, बाबा लेटेस्ट गाइडेंस देता था, हमें सारे वर्ष के लिए होमवर्क मिल जाता। हमें कुछ ज्यादा चिंतन करने की, प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं होती थी,
क्योंकि बाबा उस 10-12 मुरलियों में अब क्या पुरुषार्थ करना है और कैसे आगे बढ़ना है, वो संपूर्णता का हर मार्गदर्शन देता और हम वर्ष भर फॉलो करते। अब वो पालना पूरी हो गई। अब खुद सोचने का समय, अब खुद जागने का समय, खुद के लिए प्लानिंग बनाओ। अब और कोई कहेगा नहीं। अब हम जागेंगे, हम ठानेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपने को समय से पहले संपूर्ण बना सके। दादियों की पालना भी संपन्न हो गई। ऑलमोस्ट सब दादियां एडवांस पार्टी में चली गई। फिर भी बाबा ने एक दादी को हम सबके बीच रखा, एक एग्जाम्पल रखा है। हाँ? मेरी संपूर्ण रचना कैसी होती है, हाँ? अभी भी एक दादी है, उसको देखेंगे अनुभव होता है। बाकी सब दादियां एडवांस में चली। कहाँ आते जाते सुबह शाम दादियों को देखते थे, देखने से प्रेरणा मिलती थी। ऐसा आदर्श बनना, वो आदर्श आगे की सेवा में चले। अब हम ही नंबरवार आपस में, अब खुद लक्ष्य बनाएंगे, मुझे बाबा जैसा बना तो हम बन सके। इतनी पालना देने पर भी हम कितने परसेंटेज में बने, कितने परसेंटेज पर हम पहुंचे हैं। हर एक अपने आप को देखो। कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 40। हर एक खुद को देखिए। अब खुद ही खुद को बनाना है। दिल से लक्ष्य बनाओ। अभी भी बाबा हमारे को मदद करते हैं। अब हर आत्मा डायरेक्ट बाबा से जुड़ गई। ऐसे नहीं है कि हमें मदद नहीं मिलेगी, नहीं, बाबा है, हमारे साथ है। पर ये समय भी कितना, तो साइलेंस में बैठिए, अपने आप को पूछिए, मेरा क्या विचार है, मुझे ऐसे पुरुषार्थी ही रहना है या परफेक्ट भी बनना है? हाँ? ऐसे ही चलना है या अपने आप की कमियों को खत्म कर परफेक्ट बनना है? इतनी ऊंची धारणाएं ब्राह्मण जीवन के प्रारंभ में ही हमने कर ली, तो जो छोटी मोटी कमजोरियां हमारे में हैं, क्या उनको मुझे खत्म नहीं करना? ये आलस, अलबेलापन, तेरा मेरा, यहाँ का वहां, हेरा फेरी, मिलावट बनावट, हाँ, प्योर जो बाबा कहता है उस ज्ञान का स्वरूप मुझे बनना। ऐसा नहीं सहज सहज अनुकूल अनुकूल कर लिया। अरे बाबा ने तो कितनी ऊंची मंजिल बनाई, बाबा ने वो ऊंची पालना हमें दी। हाँ? बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है। कितना एकाग्र, दृष्टि से शक्ति, वाणी से वरदान, अलौकिक अनुभूतियां कराना, चलन और चेहरे से बाबा की याद दिलाना, ये सब कुछ हमें करना है।
और इसलिए बाबा कहते हैं संपन्न, कोई भी कमी न रहे। हाँ? एक भी कमी होगी, इतनी ऊंची धारणाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी कमी का वर्णन होता रहेगा। जो हमारे साथ रहते हैं, लौकिक और अलौकिक, हमारी ऊंची धारणाओं का गायन नहीं करते, हमारी कमी कमजोरी का गायन करते। ये रोज ओम शांति में जाते हैं पर गुस्सा भी करते हैं, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये बात बात में रूठते हैं, रिएक्ट करते हैं। हमारी जो छोटी मोटी कमियां हैं उसका ही अभी भी हमारे साथी वर्णन करते रहते हैं। हाँ? क्यों? इतने ऊंचे पवित्र योगी जीवन का महत्व नहीं, एक कमी के कारण उस पर पानी फेर जाता। तो संपन्न बनना माना कुछ भी कमी न रखना, हर ज्ञान गुण शक्ति से भरपूर, कोई कमजोरी नहीं। तो ये खुद लक्ष्य बनाएंगे तो हम मिटा सके। मधुबन में आप सब आए हैं, बेहद का घर है, बेहद का स्थान है। वहां तो आप मुरली क्लास करते हैं और फिर भागते हैं, दौड़ते हैं, भाई नौकरी पर जाना, धंधे पर जाना, घर में काम है, बच्चों को तैयार करना है, तो वहां आपको फुर्सत नहीं है। इसलिए मधुबन बुलाया जाता है कि यहाँ आकर अलग अलग बैठो, शांति में, एकांत में, बगीचों में खुद से बात करो, तभी बात बनेगी। सभी बाबा के सामने हो जाइए। आपको सत्यता, स्वच्छता, पवित्रता, रूहानियत और दिव्यता, ये 5 धारणाएं जीवन में दृढ़ करनी। बाबा सत्य ज्ञान से सत्यता देता है, सत्यता से स्वच्छता और आगे पवित्रता। पवित्रता और योग मिलकर रूहानियत, पवित्रता और दिव्य गुण मिलाकर दिव्यता। तो स्वदर्शन करिए, ये 5 ही धारणाएं कैसी हैं आपके अपने जीवन में, और फिर बाबा से दृढ़ता करें, इसमें संपन्न बन।